हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू सीजी एम्प्लॉय अड्डा। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, केवीएस टीचर्स को कितनी सैलरीज मिलती हैं। तो इस वीडियो में हम एक्सेल सीट के माध्यम से देखेंगे कि केवीएस के विभिन्न संवर्ग के टीचर जैसे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी को अलग अलग लोकेशन जैसे हार्ड स्टेशन, नॉर्मल स्टेशन, अलग अलग शहर जैसे एक्स ग्रुप के शहर, वाई ग्रुप के शहर, जेड ग्रुप के शहर, ये सब में कितनी कितनी ग्रॉस सैलरीज और नेट सैलरीज मिलती हैं, कौन कौन से अलाउंसेज मिलते हैं और कौन कौन से डिडक्शंस होते हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हार्ड स्टेशन की सैलरीज देखते हैं। हार्ड स्टेशन और नॉर्थ ईस्ट को भी हार्ड स्टेशन ही माना जाता है, तो उसकी भी सैलरी हार्ड स्टेशन की तरह ही होती है। सबसे पहले हम पीआरटी टीचर्स की देखते हैं। तो पीआरटी टीचर्स की बेसिक सैलरी होती है 35,400 और इसके अलावा डीए मिलता है, डीए 50%। और हार्ड स्टेशन में एक एसडीए, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस जो होता है बेसिक का 10% ये एक्स्ट्रा मिलता है। हार्ड एरिया में या नॉर्थ ईस्ट में होंगे उन्हें भी ये 10% मिलेगा। बेसिक का 3540 ये मिलेंगे। एक टफ लोकेशन अलाउंस होता है 1800 का, ये हर जगह नहीं मिलता है, मतलब किसी किसी लोकेशन जो टफ लोकेशन जो माना जाता है, हार्ड एरिया में भी जो टफ लोकेशन माना जाता है वहाँ पे 1800 का ये कंपोनेंट मिलता है अलाउंस। इसके अलावा टीए ट्रेवल अलाउंस हो गया 1800 का। इसके अलावा डीए ऑन टीए हो गया, टीए पे जो 50% डीए हो गया, और एचआरए 10% हो गया बेसिक का। और जो लोग सरकारी क्वार्टर में रह रहे होंगे उन्हें ये एचआरए नहीं मिलता है, तो इसे जीरो मान लेंगे और तब अपना सैलरी कैलकुलेट करेंगे। और जो सैलरी सरकारी क्वार्टर में नहीं रहते हैं, बाहर रेंट पे लेके रूम रहते हैं, तो उन्हें ये एचआरए कंपोनेंट मिलता है। तो हार्ड स्टेशन में ये 10% मिलता है। और ग्रॉस टोटल यहाँ पे बनता है पीआरटी टीचर्स की 72,114 और डिडक्शंस कौन कौन से होते हैं, तो एनपीएस का 10% अपना शेयर जो होता है, बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए का 10% एनपीएस में अपना शेयर के रूप में कटता है। और गवर्नमेंट इसी बेसिक और प्लस डीए का 14% गवर्नमेंट जमा करती है। तो एक ये डिडक्शन हो गया 7,434 का। इसके अलावा एक इनकम टैक्स भी कटता है, जो भी इस ब्रैकेट टैक्स ब्रैकेट में आ जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा तय किए हुए टैक्स ब्रैकेट में। तो पीआरटी का मान लेते हैं 1500 इनकम टैक्स कटता ही है। इसके अलावा एक प्रोफेशनल टैक्स होता है, ये भी वेरिएबल है, मतलब अलग अलग लोकेशन पे ये वेरी करते रहता है। किसी लोकेशन में ये 208 है, अलग अलग स्टेट में ये अलग अलग होती है, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। एक ईडब्ल्यूएस होता है, एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम, ये केवीएस के टीचर्स को, हर स्टाफ को ये पे करना होता है। एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम में जो संगठन लोग चलाते हैं उनके लिए ये कंट्रीब्यूशन होता है 60 का। तो ग्रॉस यहाँ पे बन रहा है पीआरटी टीचर्स का हार्ड स्टेशन में 72,114, और सारे डिडक्शंस के बाद उनकी नेट सैलरी इन हैंड बनती है 57,602। इसके अलावा देखते हैं फिर नेक्स्ट टीजीटी की, जिनकी बेसिक होती है 44,900 और सारे कंपोनेंट जो अलाउंसेज हैं डीए, एसडीए, टफ लोकेशन, ये सारे टीजीटी को भी मिलते हैं। तो इनकी ग्रॉस बनती है 90,259 और डिडक्शंस के बाद इनकी नेट इन हैंड सैलरी बनती है 70,827। लेकिन अगर ये एचआरए ले रहे हैं तब, अगर ये एचआरए नहीं लेंगे तो ये एचआरए का कंपोनेंट अगर हम इसे जीरो कर दें, एक सेकेंड, एचआरए का कंपोनेंट अगर ये जीरो कर देते हैं तो इनकी नेट इन हैंड सैलरी बन जाएगी 66,337 66,337 इनकी नेट इन हैंड सैलरी बनेगी, अगर ये एचआरए नहीं लेते हैं, सरकारी क्वार्टर में रहते हैं तो। इसके बाद उसी तरह हम पीजीटी टीचर्स की देखते हैं। इनकी बेसिक होती है 47,600, फिर डीए बनता है, एसडीए, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, जो बेसिक का 10%, 4,760, टफ लोकेशन अलाउंस 1,800। और ये हर जगह टफ लोकेशन अलाउंस नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, जहाँ पे नहीं होगा ये कंपोनेंट भी उसे जीरो कर देंगे। इसके अलावा ट्रैवल अलाउंस मिलेगा आपको, डीए मिलेगा, डी ऑन टीए, एचआरए, अगर ये सरकारी क्वार्टर में नहीं रह रहे हैं तो इन्हें 10% यहाँ पे मिलेगा 4,760। तो ग्रॉस इनकी बन रही है 95,416 जब ये एचआरए ले रहे हैं तब। और नेट इन हैंड सैलरी इनकी बन रही है 74,512। तो ये हार्ड स्टेशन की ये सारी हो गई। इसके बाद हम देखते हैं नॉर्मल स्टेशन की। नॉर्मल स्टेशन यानी कि जेड सिटी जो होती है और नॉर्मल स्टेशन है, तो वहाँ कितनी कितनी सैलरीज बनती हैं। तो पीआरटी टीचर बेसिक 35,400 बनता है और ग्रॉस इनकी सैलरी बनती है
₹66,774 रुपये ग्रॉस हो गई। और नेट सारे डिडक्शंस के बाद इनकी नेट सैलरी बनती है ₹52,262, 52,262। इसके बाद देखते हैं हम, इसके बाद देखते हैं टीजीटी की। तो टीजीटी की बेसिक 44,900 है। डीए मिलेगा इनको। एसडीए और टफ लोकेशन अलाउंस नॉर्मल स्टेशन पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सिर्फ हार्ड स्टेशन में ही मिलते हैं, तो यहाँ पे 0-0 कर दिया गया है। एसडीए और टफ लोकेशन अलाउंस यहाँ 0-0 है। ट्रैवल अलाउंस हर जगह मिलता है, तो 1800 यहाँ जेड ग्रुप के शहर में 1800 मिलेगा, पीआरटी को, टीजीटी, पीएजीटी सबको। और इसके अलावा डीए ऑन टीए 50% हो गया। एचआरए फिर यहाँ पे 10% है बेसिक का। अगर सरकारी क्वार्टर में रह रहे हैं तो ये कंपोनेंट 0 मान लेंगे हम। तो ग्रॉस यहाँ पे टीजीटी का बन रहा है 83,969 रुपये, 83,969। और उसके बाद यहाँ नेट इन हैंड डिडक्शंस के बाद इनकी बन रही है 64,537 रुपये, 64,537। इसके बाद हम देखते हैं पीजीटी की। तो पीजीटी की बेसिक होती है 47,600। और सारे अलाउंसेस के बाद यहाँ एसडीए नहीं है, टफ लोकेशन नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल स्टेशन में है जेड ग्रुप के शहर में। तो इनकी ग्रॉस बनती है 88,856 रुपये। और डिडक्शंस एनपीएस के अपने शेयर और एनपीएस के मैनेजमेंट शेयर, इनकम टैक्स 3500 का डिडक्शन, और प्रोफेशनल टैक्स जो हर इलाके में अलग अलग होता है, यहाँ पे एक लोकेशन का दिया हुआ है 208 रुपये। और एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम में जो कटता है 60 रुपये। ये डिडक्शंस के बाद इनकी नेट इन हैंड सैलरी बनती है 67,952 रुपये। यानी जेड ग्रुप के किसी शहर में नॉर्मल स्टेशन पे एक पीजीटी टीचर को 88,856 रुपये ग्रॉस बनेगी, और नेट इन हैंड सैलरी बनेगी डिडक्शंस के बाद 67,952 रुपये। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं वाई ग्रुप के शहर में। वाई ग्रुप का शहर हो और नॉर्मल स्टेशन हो, तो वहाँ पे पीआरटी टीचर्स की कितनी सैलरी बनेगी। बेसिक तो ठीक है 35,400 ही बनेगा। और उसके अलावा डीए आप लोग को पता है, महंगाई भत्ता जो 50% है, ये बनेगा ही। एसडीए यहाँ पे ये वाई ग्रुप के शहर का नॉर्मल स्टेशन है, तो एसडीए तो 0 ही होगा, क्योंकि ये सिर्फ हार्ड एरिया और नॉर्थ ईस्ट में मिलता है एसडीए, तो ये 0 होगा। टफ लोकेशन भी 0 होगा। और यहाँ पे ट्रैवल अलाउंस तो मिलेगा ही वाई ग्रुप के शहर में 1800। डीए ऑन टीए 50% फिर ये हो गया। एचआरए 20% हो जाता है वाई ग्रुप के शहर में। अगर सरकारी क्वार्टर लिए हैं तो ये 0 होगा, एचआरए को काउंट नहीं करना होगा, 0 सरकारी क्वार्टर में अगर होंगे तो। लेकिन मान के चल रहे हैं कि ये बाहर रह रहे हैं, सरकारी क्वार्टर में नहीं रह रहे हैं, तो इनकी ग्रॉस बनेगी 70,314 रुपये, 70,314। और नेट डिडक्शंस के बाद इनकम टैक्स का डिडक्शंस 1500, और एनपीएस का शेयर, मैनेजमेंट शेयर एनपीएस का, इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ईडब्ल्यूएस, ये सारे डिडक्शंस के बाद 55,802 रुपये इनको नेट इन हैंड सैलरी मिलेगी पीआरटी को। उसके बाद देखते हैं टीजीटी को, जिनकी बेसिक होती है 44,900। डीए एसडीए तो 0 हो गया, टफ लोकेशन 0, डीए ऑन टीए। और एचआरए मान लेते हैं यहाँ पे 0 कर देते हैं हम। एक आपको दिखा देते हैं कि एचआरए अगर वो गवर्नमेंट क्वार्टर में रह रहे हैं तो उनकी कितनी बनेगी। ये 0 कर दिए तो इनकी ग्रॉस बन रही है 79,479। और एनपीएस का शेयर कटने के बाद अपना शेयर जो बेसिक प्लस डीए का 10% कटता है अपना शेयर, तो इनका बना 6735 रुपये। और मैनेजमेंट शेयर जो गवर्नमेंट देती है बेसिक प्लस डीए का 14%, तो ये कितना है 9,429 रुपये। और इनकम टैक्स यहाँ मान ले रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि इनका 3,000 इनकम टैक्स कटेगा। प्रोफेशनल टैक्स ये वेरी करता है हर लोकेशन के हिसाब से। ईडब्ल्यूएस जो सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है अपने वेलफेयर के लिए। तो इनकी नेट इन हैंड सैलरी बन रही है 60,047 रुपये, अगर ये गवर्नमेंट क्वार्टर में रह रहे हैं तो। अब उसी तरह से आगे देखते हैं हम पीजीटी टीचर की नॉर्मल स्टेशन पे वाई ग्रुप के शहर में। तो बेसिक तो 47,600 हो गया। और यहाँ पे इनका सारे अलाउंसेस के बाद ग्रॉस इनकी बनती है, ये एचआरए 20% ले रहे हैं, मान रहे हैं 9520 रुपये ये ले रहे हैं एचआरए। तब इनकी बेसिक बन रही है, ग्रॉस बन रही है 93,616 रुपये। और डिडक्शंस एनपीएस के डिडक्शन, इनकम टैक्स के डिडक्शन 3500 रुपये, प्रोफेशनल टैक्स, ईडब्ल्यूएस, ये सारे डिडक्शंस के बाद इनकी नेट इन हैंड सैलरी बनेगी वाई ग्रुप के शहर में
72,712 रुपये। इसमें से थोड़ा वेरिएबल ये प्रोफेशनल टैक्स का वेरिएबल ये आप एज्यूम कर लेंगे, अलग अलग होगा जो अलग अलग, ये आप समझ लीजिएगा कितना आपके शहर में प्रोफेशनल टैक्स कट रहा है और इनकम टैक्स आपके विद्यालय में कितना अभी काउंट किया जा रहा है, क्योंकि ये भी अलग अलग लोग अलग अलग समय पे अलग अलग तरह से कटवाते हैं। यहाँ मैंने एज्यूम किया है 3500 रुपये, जो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है इनकम टैक्स का, जो पर मंथ कटवाना चाहिए सबको। तो इतना कटने के बाद नेट इन हैंड सैलरी बनेगी पीजीटी टीचर की 72,712 रुपये। तो अब आगे हम देखते हैं एक्स ग्रुप के शहर में। एक्स ग्रुप जो सबसे हाई क्लास मेट्रो सिटी जो होते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली, हैदराबाद, ये सब जो हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, यहाँ पे क्या होता है HRA 30% होता है। तो बेसिक तो वही है, PRT टीचर्स का बेसिक 35,400 DA मिलेगा। इस DA यहाँ भी जीरो मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ हार्ड एरिया और नॉर्थ ईस्ट के एरिया में DA मिलता है, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस। तो ये जीरो होगा, टफ लोकेशन जीरो होगा, SDO ये जीरो होगा, टफ लोकेशन जीरो। TA तो मिलेगा, TA हो जाता है 3600। जो एक्स ग्रुप के शहर होते हैं वहाँ पे 3600 हो जाता है TA, और DA ऑन TA फिर 50%। HRA यहाँ पे 30% मिलता है। ध्यान दीजिएगा भाइयों, यहाँ पे महंगाई है तो यहाँ HRA भी अच्छी खासी मिलती है 30%। तो ग्रॉस एक PRT टीचर की एक्स ग्रुप के शहर में बनती है 76,554 रुपये, 76,554 रुपये। और फिर डिडक्शंस इसमें देख लेते हैं। NPS का डिडक्शन तो होता ही है, अपना शेयर बेसिक प्लस DA का 10%, और उसके बाद मैनेजमेंट शेयर जो गवर्नमेंट देती है, डिडक्शंस 14% जो जमा होता है 7434 रुपये। इनकम टैक्स यहाँ एज्यूम कर रहे हैं 1500 इनको भी जमा करना पड़ रहा है इनकम टैक्स में, 208 प्रोफेशनल टैक्स में, EWS में कंट्रीब्यूशन में इनका, एम्प्लॉय वेलफेयर कंट्रीब्यूशन में 60 रुपये इनका भी कट रहा है। तो नेट इन हैंड सैलरी इनकी मिल रही है 62,000 रुपये। यानी एक PRT टीचर जो एक्स ग्रुप के शहर में है और HRA ले रहे हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर में नहीं है, तो उन्हें 62,042 रुपये मिलेंगे। अगर गवर्नमेंट क्वार्टर में होंगे तो HRA का पोर्शन फिर जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ वो एडजस्ट कर लीजिएगा। वो मैं ये एक्सेल शीट इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगा आपकी सुविधा के लिए। तो आगे देखते हैं फिर से TGT की एक्स ग्रुप के शहर में कितनी सैलरी होगी। बेसिक तो 44,900 होगा ही, DA मिलेगा या SDA तो जीरो होगा, टफ लोकेशन जीरो होगा, और यहाँ TA 3600 मिलता है, ये ध्यान देंगे। एक्स ग्रुप के शहर में 3600 TA मिलता है। फिर DA ऑन TA हो गया, HRA 30% हो गया। ग्रॉस एक TGT की बनती है एक्स ग्रुप के शहर में 95,649 रुपये। फिर डिडक्शंस हैं बहुत सारे, NPS के डिडक्शन, इनकम टैक्स के डिडक्शन यहाँ एज्यूम कर रहे हैं 3,000 के, TGT को 3,000 डिडक्शन मान ले रहे हैं। प्रोफेशनल टैक्स इनका डिडक्शन 208 मान रहे हैं, जो हर शहर में अलग अलग होता है, और EWS 60 रुपये। तो ये सारे डिडक्शन के बाद एक TGT को एक्स ग्रुप के शहर में 76,217 रुपये मिलेंगे, अगर वो सरकारी क्वार्टर में नहीं रह रहे हैं और उन्हें HRA मिल रही है तब। तो उन्हें मिलेगी नेट 76,217 रुपये। ग्रॉस उनकी बन रही थी 95,649 रुपये। ठीक है, अब आगे देखते हैं PGT की। 47,600 इनकी बेसिक होती है, 47,600। DA मिलेगी, इस DA तो जीरो होगा, क्योंकि ये सिर्फ हार्ड एरिया में मिलता है या नॉर्थ ईस्ट में। टफ लोकेशन भी, ये भी हार्ड एरिया नॉर्थ ईस्ट में मिलता है। ट्रैवल अलाउंस 3600 मिलेगा। फिर DA ऑन TA हो गया। ग्रॉस इनकी बनती है 1,01,076 रुपये। एक PGT को एक्स ग्रुप के शहर में ग्रॉस सैलरी बनती है 1,01,076 रुपये ग्रॉस। इसके बाद डिडक्शंस क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। NPS में इनका कंट्रीब्यूशन जो होता है 7,140 रुपये हो जाते हैं। फिर गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 9,996 रुपये, और इनका एज्यूम कर रहे हैं इनकम टैक्स 3500 रुपया कट रहा है। ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स भी एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे 208 रुपये कट रहा है, जो एक दूसरे शहर का है, लेकिन ये आप देख लीजिएगा आपके शहर में कितने रुपए प्रोफेशनल टैक्स लग रहे हैं, ये अलग अलग जगह पे ये वैरी करता है। फिर EWS का 60 रुपये कटता है। तो नेट इन हैंड सैलरी एक PGT टीचर को एक्स ग्रुप के शहर में 80,172 रुपये मिलेंगे इन हैंड सैलरी, और ग्रॉस 1,00,000, ग्रॉस 1,01,076 रुपये, और नेट 80,172 रुपये।
अगर वे एचआरए ले रहे हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर में नहीं रह रहे हैं तो। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया तो इसके लिए सॉरी। और कुछ इसमें समझने में अगर कठिनाई होगी तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वैसे मैं ये एक्सेल शीट इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में ज़रूर अटैच कर दूँगा। तो धन्यवाद।